पहले लोगों का कार चोरी होता था, पैसा चोरी होता था, सामान चोरी होता था। अब सदर अस्पताल मोतिहारी से मरीज चोरी हो गया। आश्चर्य मत होइएगा, सच्चाई मैं बता रहा हूं। सदर अस्पताल मोतिहारी में बेहोशी की हालत में दुर्घटनाग्रस्त एक मरीज मिलता है बंजरिया थाने को, और बंजरिया थाने के ड्यूटी इंचार्ज सदर अस्पताल मोतिहारी में लाके रात को 7 बजे कल उसको एडमिट करवाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करके सभी जगह पहुंचाइएगा जरूर लोगों के पास। यहाँ पे एडमिट करवाते हैं, थाना इंचार्ज उस समय ड्यूटी में जो थे वो, और एडमिट करवा करके बाहर जाकर उनके परिजन को फोन करते हैं। और जब परिजन आता है तो परिजन से मिलवाने जब दरोगा जी यहाँ पहुंचते हैं इस इमरजेंसी में, तो पता चलता है कि मरीज यहाँ से गायब है। वह मरीज जो बेहोशी की हालत में था, कोमा की हालत में था, वह मरीज यहाँ से चोरी हो चुका था। जी हाँ, वह मरीज उठ के दौड़ के नहीं गया था, वह मरीज यहां से भाग के नहीं गया था, वह मरीज यहां से चोरी हो गया था। और आश्चर्य मत होइएगा, मरीज चोरी हुआ है, मरीज चोरी हुआ है। अब वो परिजन पूछ रहा था कि दरोगा जी हमारा मरीज कहाँ है। मरीज यहां था नहीं, और दरोगा जी लगे बउआने पूरे अस्पताल में, कहीं से ढूंढ के लिया जाए, कहीं भी मरीज नहीं था। इस सदर अस्पताल मोतिहारी में मरीज था ही नहीं, तो मरीज गया कहां? मरीज तो बेहोशी की हालत में था, मरीज अपने से चल के तो गया नहीं, मरीज को रात में आके यहाँ से कोई चोरी करके ले गया। अब बताइए, सामान चोरी होता था, रुपया चोरी होता था, गाड़ी चोरी होता था, गहना होना चोरी होता था, और मरीजों चोरी हो जा रहा है। और वो अस्पताल में से तत्कालीन जो डॉक्टर का ड्यूटी था, आपका तो सर ड्यूटी नहीं था उस समय, आप ड्यूटी में नहीं थे, कोई उस समय ड्यूटी में दूसरे डॉक्टर थे, और वो डॉक्टर उस मरीज को एडमिट करते हैं। बावजूद उसके किसी ऐसे आदमी का हिम्मत है जो आके मरीज को यहां से उठा के लेके चला जाता है बाहर। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया है, और यह भी पता चला है कि एनएच पर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, इतना हिम्मत उस शख्स का और यहाँ के किसी स्टाफ का मिली भगत से कि बिना किसी पेरेंट्स के, बिना किसी घर वालों के मौजूदगी में पेशेंट को उठा के प्राइवेट एम्बुलेंस में डाल करके और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चला जाता है आदमी, और किसी को पता नहीं होता है। इस तरह का अनियमितता होगा, इस तरह का हिम्मत दिखाया जाएगा, इस तरह का दलाली होगा अस्पताल में सरेआम। अब वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बिल बनेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बिल बनेगा, वो गरीब आदमी कहां से देगा? यहां सदर अस्पताल में सारा व्यवस्था है, 1-1 लाख का लोग महीना उठाता है, तो यहां इलाज नहीं होगा कि दलाली करके बाहर भेज दिया जाएगा? मैं सीधे पूछना चाहता हूं, जब मरीज को यहां दिखाया गया, यहां पे मरीज को दिखाया गया, तो मरीज गया कहां? बेहोशी की हालत में मरीज यहां से गायब कैसे हो गया? चोरी कैसे हो गया मरीज? मैं पूछना चाहता हूं। बीच अस्पताल में से मरीज चोरी हो जा रहा है, कोई कुछ नहीं जान रहा है। यह बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, यह है स्वास्थ्य का हेल्थ सिस्टम, हेल्थ डिपार्टमेंट। ये आपको इधर आइए, मैं बताता हूं। ये कैजुअलिटी था, इसी कैजुअलिटी में मरीज का इलाज हो रहा था। उधर से ही दिखाइए, इसी ये कैजुअलिटी रूम है, इस कैजुअलिटी रूम में मरीज का इलाज चल रहा था, और बेहोशी की हालत में, कोमा के हालत में मरीज यहां से गायब हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, इसमें दोषी कौन है? अस्पताल प्रबंधन दोषी है या नहीं? उस समय का तत्कालीन डॉक्टर जो उसको देखे ड्यूटी में थे, जब एडमिट किए तो एडमिट का पुर्जा क्यों नहीं बना, वो एडमिट क्यों नहीं हुआ? कौन ऐसा आदमी था, उसका हिम्मत कैसे हुआ कि बिना किसी के मौजूदगी में पेशेंट को उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया? इतना हिम्मत होगा किसी का? मैं अस्पताल प्रबंधन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई करें। हम सिविल सर्जन महोदय से भी बात किए हैं, उनको भी जानकारी दिए हैं, और जिलाधिकारी महोदय से भी जा रहे हैं बात करने, और उनको भी ज्ञापन देने का काम करेंगे। इस तरह का हिम्मत नहीं होना चाहिए, इस तरह का काम यहां पे नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी ऐसा होता है तो वो गलत है। पेशेंट चोरी हो जाएगा अस्पताल में से, ये हद नहीं है थोड़ा सा ज्यादा? हिम्मत कैसे हुआ किसी का बिना किसी पेरेंट्स के? मान लेते कोई एक्सीडेंट होता है रोड पर, कोई किसी को ला के एडमिट कराता है, उससे बिना किसी उसके घर वाले से पूछे क्या पेशेंट लेको कहीं कहीं चले जाएगा लोग? और थाना प्रभारी यहाँ पे खोज रहे हैं, पूरा अस्पताल में घूम रहे हैं, हम पूरा अस्पताल में घूम रहे हैं कि कहाँ गया मरीज भाई? अब मरीज मिल नहीं रहा है। मरीज यहाँ पे दिखाया गया, सब एंट्री है, लेकिन मरीज गायब है। आज पता चला है कि एनएच पर एक अस्पताल है, उस अस्पताल में मरीज को एडमिट किया गया है, और बहुत जल्द उस अस्पताल को भी बेनकाब करेंगे और पता करेंगे कि कौन लेके गया था, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तुमको कमाना है कमाओ, हम रोकने जाते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी से इस तरह का खिलवाड़ मत करो पैसा के लिए, ये नहीं होना चाहिए। इस पर कड़ा कार्रवाई होगा और निश्चित रूप से होगा। मैं आपको जवाब देता हूं और बात बता दे रहा हूं। ये सदर अस्पताल है, विश्वास का जगह है, कोई विश्वास करके यहाँ पे आता है, कोई उम्मीद से यहाँ पे आता है। किसी के साथ इस तरह का गलत हो जाए तो कहीं से सही है? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए आप लोग।
अब यहाँ पे गार्ड साहब लोग भी था। गार्ड साहब, रात में किसका ड्यूटी था? यहाँ पे किसका ड्यूटी था रात में? आइए इधर आइए, तो इधर आइए। यहाँ रात में यहाँ पर किसका ड्यूटी था? आप लोग का था कि किसी और का था? आप लोग का नहीं था। यहाँ पे बंजरिया थाना, एक मिनट रुकिएगा भैया, बंजरिया थाना किसी को लेके यहाँ एडमिट कराने आई थी और एडमिट करवा के गई, तब तक पेशेंटे गायब हो गए, पेशेंटे चोरी हो गया यहाँ से। अब बताइए, हैं? गार्ड लोग को भी तो ध्यान वहां देना चाहिए कि कौन आके एम्बुलेंस खड़ा करता है। परिजन भी नहीं है, कोई घर वाला भी नहीं है, बिना घर वाले के अकेले मरीज को उठा के लेके चल दिया लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ से। बताइए, इस तरह का भी हद नहीं होना चाहिए। ये तो सरेआम लूट खसोटा, सरेआम दलाली हो रहा है यहाँ पर। तो हम अस्पताल प्रबंधन से आग्रह करना चाहते हैं कि दलाली पर रोक लगाएं और जांच करें, टीम बनाए और उस दोषी पर कार्रवाई करें। नहीं तो जब हम लोग शुरू कर देंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, ना सिस्टम ला और ना इन लोगों के लिए। पहले हम बता दे रहे हैं, गरीबों का अस्पताल है। आता है कौन विधायक अस्पताल में इलाज कर रहे हैं अपना सदर अस्पताल मोतिहारी में? बताइए कौन एगो विधायक का नाम जो सदर अस्पताल मोतिहारी में अपना इलाज कराने आता हो? एगो विधायक का नाम बताइए। आप लोग देते हैं ना जात के नाम पर वोट, पार्टी के नाम पर वोट, धर्म के नाम पर वोट, पैसा पर वोट देता है ना सब लोग। बताइए आपका विधायक आता है अपना इलाज कराने? यहाँ वो आएगा कौन? यहाँ गरीब वोटर। तुम आओ, मरो दवाई के इलाज के अभाव में, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उठा के यहाँ से प्राइवेट अस्पताल में जाओगे, यही दशा होगा। देते रहो वोट, जिताते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। देख लेना, एक जिस विधायक को आप जात के नाम पर, पैसा के नाम पर वोट देते हैं, आपका विधायक सदर अस्पताल मोतिहारी में इलाज कराने आता है? आपका सांसद आता है? नहीं आता है। तो सबसे बड़का बेवकूफ आप हैं जो ऐसे ऐसे सांसद विधायक को चुनाव वोट देकर चुनाव जिताते हैं। तो पूछिए अपने नेता से कि जहां सदर अस्पताल में तुम इलाज कराने नहीं जाता है, हम इलाज कराने जाता है तो हमको रुई सुई दवाई नहीं मिलता है, फैसिलिटी नहीं मिलता है, और अस्पताल में से मरीजें चोरी हो जा रहा है। अब लो यहाँ इलाज कराने यही था, यहाँ से आप चोरी हो जाइएगा, आँख खोलिएगा तो पता चलेगा कि दूसरे जगह है, तीसरे जगह है।